अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया की तरफ से नए रिलीज किए गए फ़ोन नोकिया 8 सिरोको के बारे में। सिरोको के बारे में आपको बताऊं कि सिरोको कहते हैं रेत के तूफान को। एक मिट्टी वाला जो तूफान होता है और जिसके साथ हल्की हल्की बारिश भी होती है, वो उसे कहते हैं सिरोको। अब सिरोको इस फ़ोन को देख के तो कोई खैर इस तरह तूफानी फीलिंग नहीं आती, लेकिन अलबत्ता इसकी प्राइस को देख के ज़रूर तूफ़ानी फ़ीलिंग आ जाती है। तो बहरहाल बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में और देखते हैं कि नोकिया ने किस हद तक कोशिश की है अपने जो उनके यूज़र्स हैं उनको इम्प्रेस करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं नोकिया 8 सिरोको की डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी लो बेज़ल्स हैं। हालाँकि इतने ज़्यादा लो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नोकिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। थोड़े से एजेस दे दिए हैं यहाँ पे, एज वाली स्क्रीन दे दी है। और बैक पे जो है यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप हमें दे रहा है नोकिया, फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है। मेन स्क्रीन की अगर बात करें तो 5.5 इंच की स्क्रीन यहाँ पे हमें नोकिया दे रहा है। और अच्छी बात ये है कि ये फ़ोन फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, तो इसका मतलब है कि फ़ोन है तो प्रोटेक्टेड काफ़ी हद तक। 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली स्क्रीन है, 1440 बाय 1560 पिक्सल वाली स्क्रीन यहाँ पे हमें नोकिया दे रहा है, जो कि 534 पीपीआई की डेंसिटी के साथ हमें मिलती है। अब बात करते हैं इस फोन के मेन फीचर चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 835 चिपसेट हमें देखने को मिलता है। 835 के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक ऑक्टा कोर बेस्ड चिपसेट है। इसमें ऑक्टा कोर का सीपीयू इस्तेमाल किया गया है, जिसकी 4 कोर काम करती हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज पर, जबकि बाकी की 4 कोर्स काम करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पर। और जीपीयू की अगर हम बात करें तो एड्रीनो का 540 जीपीयू यहाँ पे हमें मिलता है नोकिया 8 सिरोको में। इस चिपसेट को पेयर्ड किया गया है 6 जीबी की रैम के साथ, यानी कि परफॉर्मेंस यहाँ पे बड़ी धमाकेदार मिलने वाली है। और मजे की एक और बात यह है कि 128 जीबी की बिल्ट इन स्टोरेज के साथ यहाँ पे हमें ये फोन नोकिया दे रहा है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में। तो अगर प्राइमरी कैमरास की यानी बैक वाले जो कैमरा होते हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों कैमरा 12-12 मेगापिक्सल्स के हैं, जिसमें से एक 1.75 एपर्चर के साथ आता है, जबकि दूसरा कैमरा 2.6 एपर्चर के साथ आता है। ज़ाहिर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलेशन सपोर्ट करते हैं। और ये जो कैमराज हैं ये नोकिया के तकरीबन हर फ्लैगशिप फोन की तरह जाइस ऑप्टिक्स को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे हमें 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलता है 2.0 अपर्चर के साथ। तो कैमराज में यहाँ पे अच्छा काम किया है नोकिया ने। टाइप सी का कनेक्टर यूज किया है नोकिया ने नोकिया 8 सिरोको के अंदर। और इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर ज़ाहिर है बैक में हमें मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें मजीद सेंसर्स की, यहाँ पे हमें एक्सेलेरोमीटर, जायरो, कॉम्पस, बैरोमीटर, तकरीबन सारे जो मेन हमारे पास सेंसर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे नोकिया दे रहा है इस फोन के अंदर। फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, क्विक चार्ज 4.0, और उसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग भी ये फोन सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें बैटरी की तो 3260 mAh बैटरी के साथ ये फोन हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशन है, अच्छी स्पेसिफिकेशन है। लेकिन इसके साथ साथ इसके जो प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन 750 यूरोज का ये फोन हमें मिल रहा है। 750 यूरोज का मतलब 1 लाख से ऊपर की अमाउंट या S9 की जितनी अमाउंट बन जाती है। तो प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस इतने नहीं होने चाहिए थे मेरे ख्याल से। बहरहाल देखते हैं जो नोकिया के फैंस हैं वो किस तरह देखते हैं इस फोन को। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये फोन की स्पेसिफिकेशन कैसे लगी, डिजाइन कैसा लगा, और स्पेशली प्राइस आपको कैसे लगे कि आप अगर ये फोन परचेज करना चाहेंगे तो इस प्राइस में परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।